ब्रांड्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स, लाइफ बॉय और करशी। और मैं हूँ माया खान, बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान और इस रमज़ान में हैं हम आपके साथ ढेरों बहुत सारे ब्रांड्स के साथ। आप किचन का सेगमेंट भी देख रहे हैं, आप हेल्थ का सेगमेंट भी देख रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ का भी सेगमेंट देख रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को एक और चीज़ जो कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से जिसमें बेहद शिफा है वो होता है शहद। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिमानी के हनी स्पून्स। ये देखिए जनाब, बने बनाए स्पून्स हैं जिसमें एक पूरी एक डोज है कि एक चमचे में कितना होना चाहिए। ये टेंशन ही ख़त्म कर दी हिमानी ने कि आपको कितना चमचा लेना है, चमचा बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, ये पूरा का पूरा एक स्पून है जिसके अंदर आपकी एक वक्त की जो वो डोज़ है वो यूज़ हो सकती है। माह रमज़ान में हम सब लोग फील करते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं। ऑब्वियसली भाई मेरे ट्रेडमिल पे इतना जो है वो हाँ 2 टाइम जाते हैं और एनर्जी लेवल्स डाउन डेफिनेटली होते होंगे, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके पसीने निकलते हैं, आपकी बॉडी से सॉल्ट निकलता है और पानी अलग कम होता है। हनी एक बहुत ही मुफीद चीज़ है अगर आप लाइफ में इसको अपने रोज़मर्रा का हिस्सा बना दें। साथ साथ इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता भी है। आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है। मैं रोज़ आपको बताती हूँ कोई ना कोई एक चीज़ डाइट के हवाले से। मैं रोज़ गर्म पानी में शहद ज़रूर लेती हूँ, ये मेरी आदत है। और अब मेरे लिए आई थिंक ये भी इजी हो गया कि अब मैं हिमानी का हनी स्पून यूज़ कर सकती हूँ। टेंशन ही ख़त्म हो गई, यूँ खोला और यूँ करके आपने यूज़ कर दिया। रमज़ान में हमारी ग़िज़ा तब्दील होती है, तब्दील होने की वजह से हमें जो बेसिक्स हैं उनका ऑर्डर ज़रूर रखना चाहिए, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं जब वापस जाती हूँ रात को इशा के बाद फिर मैं गर्म पानी शहद ज़रूर लेती हूँ। तो जनाब आप भी ज़रूर लीजिए। फ्राइड आइटम्स खाते हैं और सब लोग खाते हैं, और अगर इजाज़त दें मुझे मेरे भाई शेफ़ जलाल तो मैं इस दूध दुलारी के ऊपर थोड़ी सी हिमानी का अगर ये हनी थोड़ा सा छिड़क दूं तो क्या ख्याल है? रेसिपी ने जो है ना रेसिपी को चेंज कर दिया। वाह वाह, क्या बात है, भाई ने मेरे रेसिपी को चेंज कर दिया। वाह 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 वाह। आइडिया वैसे ये दानिश भाई का था। दानिश भाई भी कभी आइडिया देते हैं। हाँ, वो मुझे देख के उनको क्रिएटिविटी आती है। देखिए आपने इस तरह खोला, अगर आपको नजर आ रहा है, नहीं तो आप जिप से भी चेक कर सकते हैं। ये आपने बड़ी आसानी से इसको खोला, ठीक है, और आपने ये जब इसको खोलकर आपने इसका ऊपर का कवर उतारा और आपने इसको सलीके के साथ हल्का हल्का बड़े तरीके से खानदानी स्टाइल में, ओह माय गॉड, आपने ये हनी दूध दुलारी के ऊपर आपने गार्निश कर दी। क्या ठीक है, और ये आपका जो है ये पूरा आपका स्पून। माया का शेफ जो है ना अंदर से जाग गया वो बेसिकली। मेरे पास शेफ ही जाग गया अंदर का, और कुछ ना जागे, भाग ये खैर है। तो ये हो गया जनाब, हमने ज़बरदस्त आज दूध दुलारी पे गार्निशिंग कर दी है हमने हिमानी के हनी के साथ, जो कि आपको अगर मीठा भी आपको उसकी भी कमी महसूस नहीं होगी, और सेहत की सेहत, मीठा का मीठा। आप किस पोजीशन पर हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। मैं अब यहाँ पर हमने चिकन को कुक किया ऑयल के साथ, डालडा कुकिंग ऑयल, फिर उसके बाद हमने इसमें अनियन का प्यूरे ऐड किया। प्यूरे के बाद जो स्पाइसेस मैंने बताए थे, धनिया कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर क्यूब और ब्रॉथ जो आप यूज़ करना चाहें वो आप इसके अंदर शामिल करें और इसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे। ठीक है जी, पका लेंगे। पकाने के बाद ताकि वो फ्लेवर्स मसाले के जो है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। फिर उसके बाद योगर्ट को चाहिए अच्छे से मैं ब्लेंड करके, ये हमने ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, इस योगर्ट के साथ इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है। पकाने के बाद मैं इसमें ऑलपर की पकाएंगे कितनी देर तक क्रीम है, इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और ऑयल ऑन टॉप आ जाए। ठीक है, ऑयल ऑन टॉप आता है तो 100% डेयरी ऑलपर क्रीम जो है ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए और ये क्रीमी और फ्लेवरफुल जो है ना। साथ डाल सकते हैं, साथ भी डाल सकते हैं, बट होगा ये कि इसको लास्ट में आप ऐड करेंगे ताकि जो इसमें हरियाली फ्लेवर है जो अभी ऐड होना है, जिसमें हरी मिर्च, धनिया और पुदीना हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं हमारी नशरियात में। हमारे भाई आ चुके हैं, अल्लामा जवाद आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बखैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में एक बार फिर आने के लिए बेहद शुक्रिया। जाद भाई, वक्फे पे जाने से पहले हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, अगर इजाज़त है, बल्कि मैं इस साइड पे आ जाती हूँ ताकि आपको भी मैं नज़र भी आ सकूँ और जलाल भी देख सकें साथ साथ। बड़ी ऐसी गुफ्तगू चल रही थी, शायद हमारे रोज़मर्रा की बहुत ही अहम एक एलिमेंट है,
लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी आईना दिखाया तो उनको बुरा लग गया। वो वाली बात है कि घर में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके साथ, या हमारे दफातर में, फर्म्स में काम करने वाले लोग जो हमारे साथ हमारी खिदमत के लिए हैं, उनका रवैया हमारे साथ देने वाला, हमारा रवैया भी उनके साथ देने वाला, लेकिन गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ देने वाला। जो बच जाए वो उनको देने वाला, पहले हिस्से में उनको ना देने वाला, पहले हिस्से में उनके बारे में ना सोचने वाला, ऐसा माशरती तौर पर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में ये पस्ती की एक ऐसी दलील है, यानी इससे तो ख़ुद अंदाज़ा ही हो रहा है कि हम अगर किसी लायक होते तो हम काम करने वाला या कोई काम करने वाली जो मेड हम रखते हैं वो रखते ही नहीं। तो पहली बात तो हम ये रियलाइज़ कर लें कि जिसे हम रख रहे हैं वो हमसे बेहतर है जो हमारा काम कर रहा है या हमारे घर का काम कर रहा है। सोच रखें सबसे पहले तो इस स्टेज में तो वो तो आपसे तो आगे है, तो आपसे तो अच्छी है कम से कम कि वो आपके घर का काम संभाल रही है या आपके घर का कोई काम कर रहा है। देखिए, ये जो महीना है, आज 8वां रोज़ा इफ्तार करेंगे हम लोग और देखते देखते माह रमज़ान गुजर जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे ज़िंदगी दी वो दोबारा अगला रमज़ान गुजारेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस महीने में कुछ पैकेजेस हैं जो हमें रसूलुल्लाह की तरफ से मिले हैं। बेशक। जो इन पैकेजेस को अवेल करेगा उसको उसकी जो है वो दुनिया में जज़ा मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन खफ़फ़ फ़ी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबहु। जो इस महीने में अपने मातहत काम करने वालों या काम करने वालियों के साथ नरमी करेगा तो वो क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिसाब की नरमी की उम्मीद रखे। यहाँ अब नरमी से मुराद तमाम चीज़ें आ गई। ज़रा सा ह्यूमन फैक्टर लेट हो जाना, टाइम का भी 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया, नमक मिर्च तेज़ हो जाना, थोड़ा सा ठंडा गर्म आगे पीछे हो जाना, मेरा मोबाइल, मेरा ग्लास, मेरा वॉलेट इधर उधर हो जाना, ये वो चीज़ें जिनसे कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई प्लेनेट पे ज़लज़ला नहीं आ गया कि चीज़ कहाँ चली गई। आप सुबह शाम अल्लाह के साथ क्या मामला कर रहे हैं, उसने जो चीज़ें आप पे लाजिम की हैं आप उसमें कितना डिसऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल, कितना उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या उसके बाबावजूद अल्लाह ने कभी मुझ पर अजाब नाजिल किया, मुझ पे बिजली गिराई, मुझे कभी मेरे ऐब जाहिर किए। जब वो खालिक मालिक राज़िक होकर मेरे तमाम ऐबों को छुपा रहा है, वो भी ये चाहता है कि उसके बंदों पर रहम किया जाए। और याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन लम युरहम ला युरहम, जो रहम करता नहीं उस पर रहम किया भी नहीं जाएगा। चुनाचे इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए, ये तो इस्लाम की तालीमात है। मैं तो कभी सोचता हूँ कि ये मिसाल हम पता नहीं देते हैं, ये देना भी ठीक है या नहीं। हम बात करते हैं अहले बैत उज़्ज़ाम की, सहाबा किराम के मामलात की, कि वो घर आने के जहाँ कनीज़ों का और घर वालों का मर्तबा ये था कि जहाँ मालिक खाना खा रहे हैं वहीं कनीज़ बैठी है। जिन रोटियों के देने पर आयतें घर वालों के लिए उतर रही हैं, उसी सूरे में कनीज़ और खादिमा के रोटी देने पे भी आयतें उतर रही हैं। आज हमारे यहाँ छोटी काम करने वाली घर में बच्ची का मुंह यूं जला दिया जाता है, उसने फिर इससे बगैर पूछे निकाल के खा लिया। आज बाल काट दिए जाते हैं सर के कि इसने हमसे पूछे बगैर घर की ये चीज़ यूज़ कर ली। आज उसको बंद कर कर कमरे में टॉर्चर किया जाता है 3rd डिग्री, इसलिए कि ये हमारे साथ ये करता था। ये इस्लामी मुआशरा है, बल्कि मैं इसे इंसानी मुआशरा भी नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस महीने में कोई ऐसा काम कर जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाला हो, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जहाँ रहम और रहमानियत है वहीं उसका गज़ब और जबर और कहर भी हमारे सामने मौजूद है। बेशक बेशक। इरम, बड़ी खूबसूरत बात की जवाद भाई ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो पैकेजेस उतारे हैं, उन पैकेजेस का हम अब इस महीने भी हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर जो 70 गुना चला गया फिर तो हम और ढीले पड़ जाएंगे, फिर तो हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहेंगे अगर इस महीने भी हमारे दिल में वो दर्द ना जागा, वो एहसास ना जागा। देखो, बद्दुआ हमेशा लाजिम नहीं होती, ये एक हकीकत है कि कुछ अश्क भी अर्श हिला देते हैं, कि कहाँ से आंसू टपका और अर्श इलाही हिल गया। और फिर जब मेरा रब आपके तरफ कहर की नज़र डालेगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये, देखो, हमारे ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं ना, इनके साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता बन जाता है। कुछ घरों में तुम देखो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं कि नानी भी होती है, बेटी होती है, फिर उसकी बेटी होती है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए माया, जिस पे मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ, कि रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। एहसास होता है तो गैर भी अपने हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। एहसास नहीं होता तो अपने भी गैर हो जाते हैं। बिल्कुल तो आप एक तो ये एहसास पैदा कीजिए। अच्छा, फिर ये कि हर एक से डील करने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जहन में रखिए कि मैं ये काम अपने रब की रज़ा के लिए कर रही हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम मुझसे खुश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं। अगर हम उनकी उम्मत में
वो मोहब्बत, वो चाहत, वो प्यार और वो नरमी तकसीम करेंगे, तो ये चारों चीज़ें हमें अल्लाह और उसके महबूब की तरफ से मिलेंगी और यकीनन जो हमको और हमारी आने वाली नस्लों को संवारेंगी। बेशक बेशक बेशक। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, हम बढ़ रहे हैं अफ्तार की दस्तरखान की तरफ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। वी विल बी राइट बैक जी, रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जो इस कलाम में शामिल हुआ, जिस जिसने पढ़ा, जिस जिसने लिखा, जिस जिसने साथ दिया, उन सब की इंशाल्लाह इंशाल्लाह सदके से बख्शिश हो जाएगी। इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह आमीन, आमीन। इंशाल्लाह। हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपनी अच्छा। रसूमात को अदा करते हुए। यस यस। आपने करना ये है कि अब आपने करशी जामे शीरी आपने अच्छा। टॉप करना है, ठीक है, और ऐसे 100% गार्निश ऊपर से। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ओके। लाइन 100% अरकियात से बिल्कुल। तैयार कर किया हुआ, बिल्कुल। संदल और गुलाब से, संदल और गुलाब से, ठीक हो गया से ऐसे। तैयार किया हुआ ये करशी जामे शीरी आप ऑन टॉप करेंगे। फिर उसके ठीक बाद है। आपने ये खोया, ठीक गुलाब है। जामुन, चमचम, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें ऐड करनी है। दूसरी ठीक है। तरफ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा जो हमने हरियाली बनानी है ठीक है। चिकन, इसके अंदर मैं जी, जी। ये ऑल पर 100% डेयरी, ठीक है ठीक है, क्रीम इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। इससे ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो है? जाएगी क्रीम डालने और के बाद। क्रीम डालने के of course। बाद तो आप इसको अच्छी तरह से इतना कुक करेंगे कि ऑयल जो ऑन टॉप आया हुआ है अब ये एक दफ़ा मिक्स करने पर इस पे मर्ज हो जाएगा। सही है, जाल भाई सारे में फैला दूं ना, जितना भी जी, है जी, जी, आपने जी, जो जी, क्वांटिटी जी, दी बिल्कुल, है। बिल्कुल। सही है, मैंने अभी पिस्ता पहले जो खोया, आपने कहते पहले ना, खोया ऐड करें, पहले पहले खोया ऐड डाल करें। दूं। ठीक खोया है, डाल। पहले खोया ऐड करें। वेरी गुड, हमने ठीक है, खोया अब भी जब डाल आपने दिया। क्रीम ऐड कर दी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर। और वंस ये एक दफ़ा वाइट हो जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें हरियाली जो मसाला हमने बनाया है हम वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब तो ये इसके अंदर ये देखें, ग्रीन अब टच ये आएगा white, हाँ जी, एकदम। तो फिर उसके बाद जो है ना ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल शार्पनेस जो है इसमें कोई लाल मिर्च और वो नहीं है, तो हमने इसमें जो शार्पनेस रखी है वो ग्रीन चिल्ली की रखी है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो मेक श्योर कि जितना आप स्पाइस खाना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर धनिया और पुदीने के साथ सही है, शामिल करके आप इसमें मिक्स कर लें। ठीक ठीक हो है, गया। और इसके बाद ये हरियाली चिकन जो है आपकी समझे तैयार। बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैंने सब कुछ डाल दिया है और इसके ऊपर अब मैं बादाम डाल रही हूँ जो आपने मुझे क्या दिए। बात है, ठीक हो गया जी, सर मैं पास हो गई। क्या बात है। वेरी गुड। मैंने कहा ना आज माया का शेफ जागा हुआ है बेसिकली। बस जो जिस हिसाब से इन्होंने हनी ड्रिजल किया था और उसके बाद जो ओए, एक ओए, करशी और अब ये वाह, अच्छा, वाह। अब इसको ऑन टॉप हम एक दफा दोबारा और से- थोड़ा सा। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिस्मिल्लाह। हम इसको लेंगे और ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, ओके, बिल्कुल सही है। मतलब कोई कसर ना रहे आपको, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल। अब इसके मतलब ऊपर आप सिल्वर चांदी का वर्क जी और जेलीज वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते है, हैं तो वो हमारे ऐड पास करें। वर्क है। आप डाल सकते हैं, ठीक वो है। दानिश भाई ने संभाल के रखी हुई है, तो अच्छा बाद ठीक में है, हम उगा रहे ऐड हैं कर उसको, देंगे। ठीक है, हाँ ओके जी। डन, बिल्कुल तो सही है, वो फिर हम बाद में इस पे लगा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये डन। डन हो गया। अच्छा, आज सबरोसो, सबरोसो नहीं है आज। आज नहीं, आज अच्छा, सबरोसो नहीं आया। आपके लिए बनाएंगे, बिल्कुल मेरे लिए बनाएंगे ना, बस ठीक टेंडर है, एंड बिल्कुल सही है। फ्रेश। अच्छा, ये तमाम चीजें धुलने के लिए क्या करना है? अच्छा, धुलने के लिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी बहनों को जितना प्रॉब्लम हमें वॉशिंग में होता है, ठीक है, होती है, फेस करना पड़ता है, हमें बिल्कुल सामना ऐसे ही करना है। पड़ता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है लेमन लिक्विड मैक्स, जो कि एक कतरा जो है ना बहुत सारा फोम बनाता है और आपके बहुत सारे बर्तन को धोता है। बिल्कुल सही ठीक है, और इस लेमन मैक्स के अंदर 3 टाइम एक्स्ट्रा ग्रीस काटने की ताकत है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको जितनी भी चिकनाई और ये जो बर्तनों में चिकनाई जमा हो जाती है या आप इवन के पैन लग जाते हैं तो आप उसके अंदर लेमन मैक्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं बराने रहमत में। यहाँ पर पूरी महफिल जो है वो आगे बढ़ रही है, अफ्तार की तरफ बढ़ रही है। अफ्तार में जाने से पहले अल्लामा जवाद आबी साहब भी फरमा रहे थे कि किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पूरा पूरा पैकेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतरता है, आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उन पैकेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात होती है, इस तरह उन्होंने जिक्र किया। जवाद भाई, आपने भी हमारे साथ, मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी शामिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं नशरियात में, बहुत शुक्रिया आप आए। नूरी भाई, आज हमने प्रोग्राम जब स्टार्ट किया ना, तब यकीन करें हमने ऐसा टॉपिक लिया जो हम, चाहे वो उलमा कराम हो, चाहे वो और पैनलिस्ट हों, चाहे हम
कबाल हमारे हो, नात खां, सना खां हो, एंकर हो, आम आदमी, हर इंसान उस टॉपिक से रिलेट कर सकता है। हमने बुनियाद उसकी रखी वहाँ से कि जो मुलाजिम, जो काम करने वाले हमारे लिए या दफातर में, ठीक है, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे घर में हमारी मदद करते हैं, जिनको हम माँ जैसी मासी कहते हैं, उस मासी को हमने हकारत का दर्जा दे दिया है। जो हमारे मुलाजिम हैं उनको हमने ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझना शुरू कर दिया है, वो हमारे दरअसल हेल्पर है। मैं आपको इजाज़त से छोटा सा वक्फा लूँगी, लेकिन चाहूँगी कि जब वापस आऊँ तो आप इधर से ही अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, रहिएगा हमारे साथ इस वक्त।